या भाई इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह आपने पॉपुलर डिसीजन लोगों को खुश करने के लिए अगर आपको लगता है तो किया गया, वो कैसे देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका एक कैप्टन को मेरा मानना ये है कि फेयर रन देना चाहिए। जैसे एक वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप के दरमियान का स्पैन, सरफराज के बाद बाबर को ऑलमोस्ट 4 साल का स्पैन पूरा मिला, और इस मीन वाइल उन्होंने ऑलमोस्ट PSL को भी इंक्लूड कर दे तो 9 इवेंट्स खेले, 9 में भी कोई भी विक्ट्री नहीं पाकिस्तान को दिलवा सके। तो आपके ख्याल में ये फिर भी जस्टिफाइड है, यही एक ऑप्शन हमारे पास थी, या आपको लगता है कि आप जैसे शहीन की ट्राई करने लगे थे और साथ ही उन्होंने डिसीजन चेंज कर लिया, ये ठीक डिसीजन है? नहीं, वो आपने सुना होगा ना कि जैसे ही आपने सर मुंडाया ओले पड़ने लगे, तो बस वो कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज के मामला तय हुए नहीं थे कि PSL में लाहौर कलंदर की टीम जो है वो तीसरे सीजन में बड़ा खराब खेली, और अचानक जो है वो इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। और एक बात ये राय ये भी थी कि जी शाहीन आफरीदी आपके मेन फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड कप से पहले आपको 12 T20 मैच खेलने हैं, फिर वर्ल्ड कप में भी एक कठिन और मुश्किल मरहले से आपको गुजरना है, तो क्या शाहीन आफरीदी ये सारे मैच खेलेंगे? तो सवाल ये है कि अगर आप ये अब सोच रहे थे तो आपको पहले भी सोचना चाहिए था। तो अब ये सारी चीजें मौजूद हैं, और अगर आपको याद हो तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, वो भी तो फास्ट बॉलर है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो चीजें आपने करनी होती हैं वो करनी होती हैं। बाबर आजम की आपने बात की, बाबर आजम की अहलियत सलाहियत के ऊपर ना किसी को शक था ना है, उनकी कप्तानी के मामला अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब उनको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको बॉक्सेस को टिक करना पड़ेगा, उनको साबित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो हो गया वो माजी था, और ये उनके लिए बेहतरीन मौका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, अगर वो उस टीम को फाइनल तक भी ले गए तो आई थिंक बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये भी आपके तो बड़े करीबी सोर्सेज हैं टीम के करीब, क्या आपके ख्याल में इस डिसीजन से कोई टीम का मोरल है या जो टीम स्पिरिट है वो उस पर भी कोई असर पड़ा है? देखें तो यही भाई मैं अगर ऐड कर दूं इजहार भाई के क्वेश्चन में कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में मेरे सोर्सेज के मुताबिक काफ़ी फूट पड़ भी चुकी थी, कुछ ग्रुपिंग भी हुई थी, तो इस लिहाज से दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखें तो बात दरअसल ये है, जो फूट है, ग्रुप बंदी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के रिलेशन के ऊपर। क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के जो कह लें कि वजन कितना है। तो इस वक्त आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो तगड़ा है, और क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह मोहसिन रजा नकवी साहब डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने पंजे गाड़े हुए हैं, उनको हर चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। हालांकि वो इस चीज़ में नए हैं। बाबर आजम को उन्होंने कप्तान बनाया है, पॉपुलर डिसीजन किया है, उन्होंने जनाब वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी में रखा, चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया, बड़ा कहते हैं कि एहतियात से खेले। फिर उसके बाद अब उन्होंने सीनियर मैनेजर की हैसियत से वहाब रियाज को डग आउट में भी भेज दिया है, टीम के साथ भी एसोसिएट कर दिया है। तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे खेल। अच्छा, मैं यही क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट करने लगा था, आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया वहाब रियाज का। जब मोहम्मद हफीज़ को मल्टीपल डेजिग्नेशन दिए गए तो हमने बहुत बात की कि नहीं होने चाहिए। इससे पहले पास्ट में हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है मिसबाहुल हक का, उनको जब दिए गए तब भी हमने बहुत आवाज़ उठाई कि एक प्लेयर को या कोई भी बंदे को, फ़र्द वाहिद को इतने ज़्यादा आप जब अथॉरिटी दे देंगे, पावर दे देंगे, तो वो अब्यूज़ ऑफ पावर ज़रूर यूज़ करेगा। अभी आप ये कैसे देखते हैं कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर तो नहीं बनाया गया, बट वो सेंटर वाली चेयर पे बैठते हैं, तमाम चीज़ों में मल्टीपल आप देखेंगे, आप उनके अख्तियारात भी उन्हीं के पास है। सब जानते हैं मोहसिन नकवी के बहुत करीबी वो दोस्त भी हैं, और इसी तरह हम देख रहे हैं कि आप सीनियर मैनेजर के होते हुए ये सीनियर मैनेजर का रोल क्या होगा, ये सारे मामलात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको यही कह रहा था ना, अगर क्रिकेट बोर्ड मजबूत है तो कितने भी ग्रुप हों टीम के अंदर वो पेनिट्रेट कर नहीं सकेंगे, वो कुछ कर नहीं सकेंगे। आपके सामने पिछला क्रिकेट बोर्ड है जिन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, और आपको याद होगा खिलाड़ी कहते थे कि हमारी बाबर आजम रेड लाइन है और सोचना भी मत, लेकिन उन्होंने हटाया, उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को पावर दी, और उसके बाद आपने देखा कि हफीज़ ने जो है बाबर आजम को नंबर 3 पर भी खिला दिया, हालांकि वो नंबर 1 से नीचे नहीं आना चाहते थे। तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को भी आप इसी तनाजुर में देखें, आपने भले से जो है वो जोरे बाजू के ऊपर शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया है, बट इस वक्त क्रिकेट बोर्ड जो है आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जब क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर डेफिनेटली खिलाड़ी जो है ना वो फिर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। तो बारी वो कैसे लेंगे? वो अच्छी परफॉर्मेंस से लेंगे। और इस वक्त जो खिलाड़ी के ऊपर खिलाड़ी लगा हुआ है वो भी खिलाड़ियों के लिए एक टफ कंपटीशन होगा। शाहीन आफरीदी आपने जिस तरह कहा कि नाराज दिखाई दे रहे हैं, आपने मोहम्मद आमिर को वापस लाकर जो है उनके ऊपर प्रेशर रख दिया है। फिर बाबर आजम और रिजवान अपनी जगह मौजूद हैं, उस्मान खान को आप लेकर आए हैं, सायम अयूब मौजूद हैं। फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अभी आपको यही नहीं पता कि शादाब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हालांकि वो चैंपियन कैप्टन है,
इसलिए कि इमाद वसीम वापस आए हैं। इमाद वसीम नया बॉल करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पर भी कंपटीशन है, क्योंकि सायम अयूब ने भी अब नया बॉल डालना शुरू कर दिया है। तो हर जगह कंपटीशन है। और पाकिस्तान सुपर लीग के जो बेस्ट बॉलर हैं उसामा मीर, उनकी प्लेइंग 11 में तो जगह मुझे बनती हुई दिखाई दे ही नहीं रही है। तो इतने सारे जब कंपटीशन होंगे तो खिलाड़ियों को अपनी पड़ी होगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है ना, खिलाड़ी जब अपनी जगह के लिए फाइट करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो टीम जीतेगी।